लगता है पिछली बार मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था, वह आवाज बोली। उसकी ठंडी गूंज ने कम्बरलैंड की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह डर जिसे उसने समझा था कि वह भूल चुका है, अचानक बाढ़ की तरह वापस लौट आया। रैंक 9 मार्शल सेंट कम्बरलैंड कांप उठा जब उसने उस परिचित आवाज को पहचाना। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, क्योंकि आकाश में अचानक एक आकृति प्रकट हुई, एक भव्य रूप जो पूरी तरह चमकदार बैंगनी अमेथिस्ट से बना था। उस अमेथिस्ट रूप का हर विवरण अविश्वसनीय रूप से सटीक था, बालों की हर लट, हर सांस की लय, यहाँ तक कि उसके क्रिस्टल वस्त्रों की हल्की सिलवटें भी बिल्कुल जीवंत लग रही थीं। वह आकृति इतनी परिपूर्ण थी मानो स्वर्ग ने खुद एक दिव्यकृति गढ़ी हो। जब कम्बरलैंड और करीब 20 रैंक 9 मार्शल सेंट्स ने इस अमेथिस्ट रूप को देखा, उनके चेहरे सदमे से भर गए। कम्बरलैंड ने दांत भींचकर कहा, यह मानवीय आकृति साफ तौर पर लू शेंग की है, लेकिन इसमें असली शरीर का भार नहीं है। यह एक धुंधला आध्यात्मिक प्रोजेक्शन है। अब समझ आया। यह सिक्स्थ सेंट लू शेंग का सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन है, उसने डर दबाते हुए कहा। वर्ल्ड ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट में मिले मानसिक आघात इतने गहरे थे कि लैन चेन के मौजूद होने के बावजूद सिर्फ लू शेंग का यह अमेथिस्ट रूप देखकर ही उनके दिल में सहज डर पैदा हो गया। आसमान में वह अमेथिस्ट आकृति अचानक तेज चमकी और असंभव गति से हिलने लगी। लू शेंग का क्रिस्टल अवतार रोशनी और छाया की धुंध बन गया और एक पलक झपकते ही दूरी पार करके सीधे कम्बरलैंड के सामने आ खड़ा हुआ। सिक्स्थ सेंट का पूरा रूप कांपने लगा, जैसे खराब सिग्नल वाले टीवी की स्क्रीन झिलमिला रही हो। जब उसकी छवि स्थिर हुई, उसका अमेथिस्ट चेहरा कम्बरलैंड से कुछ इंच दूर था और उसकी मौजूदगी ने मार्शल सेंट को वहीं जकड़ दिया। हल्की बैंगनी चमक से भरा एक अदृश्य दबाव अचानक प्रोजेक्शन से फूट पड़ा और पूरे आकाश में फैल गया। वह रहस्यमयी धुंध की तरह फैल गया, मानो आसमान और धरती दोनों को ढक रहा हो। एक पल में वह ऊर्जा सघन होकर तेज धारा बन गई और हवा को चीरती हुई अंधेरे समुद्र की सतह पर लंबी चमकदार लकीर बना गई। कम्बरलैंड का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने महसूस किया कि एक असीम ताकत उसे जकड़ रही है। उसी क्षण सिक्स्थ सेंट की अमेथिस्ट मुट्ठी धीरे से उसकी छाती से टकराई। धम! आवाज लगभग नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद 20 मार्शल सेंट्स की आत्माओं में एक भारी कंपन गूंज उठा। एक पल में कम्बरलैंड की सुरक्षा शक्ति टूटकर बिखर गई और उसकी ऊर्जा बिखर गई। उसका शरीर वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके पीछे उसका पारदर्शी आत्मिक रूप बाहर निकलकर पीछे फेंका गया, चेहरा दर्द से विकृत और छाती धंसी हुई। आत्मा को शरीर से अलग होते देख आसपास के मार्शल सेंट्स की आंखें डर से सिकुड़ गईं। लू शेंग की अमेथिस्ट मुट्ठी ने सीधे कम्बरलैंड की मार्शल सोल पर वार किया था। सिर्फ एक वार में उसकी असली सत्ता लगभग शरीर से बाहर निकल गई। असंभव, दर्शकों ने चीखकर कहा। सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन। और एक ही मुक्के में उसने कम्बरलैंड की मार्शल सोल को उड़ा दिया। ऐसा हमला तो सीधे मौत की सजा के बराबर है, वे डरते हुए बोले। रैंक 9 मार्शल सेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी अटूट आत्मा होती है। मार्शल सोल वही नियम है जो इंसान और देवता में फर्क करता है। रैंक 8 ग्रांड मास्टर का शरीर नष्ट हो जाए तो वह मर जाता है, लेकिन रैंक 9 तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसकी मार्शल सोल सुरक्षित हो। लेकिन लू शेंग का हमला सीधे आत्मा पर वार था। कम्बरलैंड की आत्मा और शरीर के बंधन की वजह से उसकी मार्शल सोल थोड़ी देर के लिए वापस खिंच गई, लेकिन स्थिर होने से पहले ही लू शेंग ने अमेथिस्ट मुक्कों की बौछार कर दी। कोई आवाज नहीं हुई, कपड़े भी नहीं हिले, लेकिन सबने कम्बरलैंड की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी, क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रहार उसकी आत्मिक सत्ता को चीर रहे थे।
कम्बरलैंड का चेहरा भयानक पीड़ा से विकृत हो गया था, क्योंकि उसकी आत्मा को उस अमेथिस्ट प्रोजेक्शन ने पंचिंग बैग की तरह पीटा। उसका शरीर स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी मार्शियल सोल पर दरारें फैलने लगीं। आखिर उसकी आंखों में असली डर भर गया। उसने लैन चेन की ओर देखा और बेहद मुश्किल से होंठ हिलाते हुए गुहार लगाई, लॉर्ड गाइड, कृपया मुझे बचाइए। लैन चेन यह सब हल्की दिलचस्पी से देख रहा था। फिर उसने धीरे से एक उंगली उठाई और हवा में हल्का सा इशारा किया। तुरंत कम्बरलैंड की टूटी हुई मार्शियल सोल रबर बैंड की तरह वापस उसके शरीर में लौट आई। जो अभी खाली खोल जैसा लग रहा था, वह अचानक हांफते हुए फिर जीवित हो गया, लेकिन उसकी आभा तुरंत गिर गई और बची हुई ताकत से वह हजारों मीटर दूर जा गिरा। जो चेहरा पहले घमंड और लापरवाही से भरा था, अब मौत जैसा पीला पड़ गया था। कम्बरलैंड कांप रहा था, ठंडे पसीने से भीगा हुआ, मानो कोई आदमी घातक बीमारी से बच तो गया हो, लेकिन पूरी तरह टूट चुका हो। कम्बरलैंड की आंखें घबराकर इधर-उधर घूम रही थीं। वह भारी सांस ले रहा था और छाती पकड़कर हांफते हुए बोला, उफ, मैं वापस आ गया। मैं सच में जिंदा हूं। अंधेरा तो लगभग मुझे निगल ही चुका था। सिर्फ कम्बरलैंड ही नहीं था जिसने मौत का असली वजन महसूस किया। बाकी मार्शियल सेंट्स भी और दूर हट गए, क्योंकि सिक्स्थ सेंट लू शेंग के प्रति उनका डर अब नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि इस आत्मानाश करने वाली तकनीक के सामने उनके कथित अजेय रैंक 9 शरीर सिर्फ कमजोर पुतले जैसे हैं। लू शेंग की ताकत अब हमारी समझ से भी आगे निकल चुकी है। अगर वह सीधे मार्शियल सोल को ही खत्म कर सकता है, तो हमारे ये दिव्य शरीर बस एक मजाक हैं, वे मायूसी से बोले। लू शेंग का अमेथिस्ट प्रोजेक्शन अब मुड़ा और उसकी नजर शिकारी की तरह सीधे लैंड चेन पर टिक गई। उसका कंपन धीरे धीरे थम गया और उसकी जगह एक डरावनी शांति ने ले ली। लैंड चेन भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उसकी नजरों में सच में प्रशंसा झलक रही थी। अब समझ आया कि इस दुनिया के रैंक 9 मार्शियल सेंट्स तुम्हारे सामने खिलौनों की तरह क्यों लगते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज समुद्र की लहरों पर गूंज रही थी। तुम्हारी ताकत वाकई असाधारण है। मेरा अंदाजा है कि तुम ही वह हो जिसे वे गाइड कहते हैं, लू शेंग ने अमेथिस्ट प्रोजेक्शन के जरिए जवाब दिया। उसने क्रिस्टल अवतार में और ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा भरनी शुरू कर दी। अमेथिस्ट तेज चमकने लगा। बाहरी बदलाव भले हल्का था, लेकिन उसकी ऊर्जा की गुणवत्ता तेजी से बदलने लगी, मानो कोई दिव्य परिवर्तन हो रहा हो। जैसे जैसे उस आकृति के अंदर ऊर्जा बढ़ती गई, लैंड चेन की आत्मविश्वासी मुस्कान थोड़ी डगमगाई। उसकी बैंगनी आंखों में पहली बार हल्का संदेह चमका, क्योंकि उसने सामने खड़े खतरे को दोबारा आंकना शुरू कर दिया। अमेथिस्ट रूप के जरिए अपनी मंशा दिखाते हुए लू शेंग ने क्रिस्टल मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में ठंडी, घातक हत्या की नीयत चमक रही थी। चलो देखते हैं, सीधी टक्कर में तुम क्या कर पाते हो, उसने कहा और लॉर्ड गाइड की ओर एक भयानक अमेथिस्ट मुक्का चला दिया। सिक्स्थ सेंट की अमेथिस्ट मुट्ठी, जिसमें पहाड़ तोड़ने जितनी ताकत थी, सीधे लैंड चेन की खुली हथेली से टकराई। लेकिन लॉर्ड गाइड ने बस एक सहज हरकत में उस विनाशकारी वार को रोक दिया। उसी क्षण का फायदा उठाते हुए लैंड चेन बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ा और अमेथिस्ट प्रोजेक्शन की भौहों के बीच हल्का सा स्पर्श कर दिया। मुट्ठी और उंगली की टक्कर से भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जो हवा में लहरों की तरह दिखाई देने लगा। यह झटका सोनिक बूम की तरह चारों तरफ फैल गया और दूर खड़े मार्शियल सेंट्स अनायास कांप उठे। उनके चेहरों पर नया डर उभर आया, क्योंकि इस लहर में कोई प्राचीन, समझ से परे शक्ति थी जिसने उनकी मार्शियल सोल तक को अस्थिर कर दिया। लू शेंग ने दांत भींच लिए और दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया।
उसने लैन चेन पर लगातार तेज हमले शुरू कर दिए। उसके अमेथिस्ट हाथ पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे क्रिस्टल तूफान की तरह अंतरिक्ष को चीर रहे थे। लेकिन हर बार, चाहे वह कितनी भी तेजी से आए, लैन चेन उसे बेहद आसानी से रोक देता। लू शेंग की ऊर्जा से पैदा हुई लहरें उस पर ऐसे गुजर जाती जैसे पत्थर पर पानी बह रहा हो। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब लू शेंग को लगा कि यह टक्कर बेकार जा रही है, तो उसने आखिरी बार कुछ भारी भटकाने वाले मुक्के मारे। फिर उसी झटके की ताकत का इस्तेमाल करके अमेथिस्ट आकृति तेजी से पीछे हट गई और कई 100 मीटर दूर जाकर रुकी। लेकिन प्रोजेक्शन अभी ठीक से स्थिर भी नहीं हुआ था कि अचानक लैन चेन की मुट्ठी उसके सामने हवा में प्रकट हो गई, मानो उसने समय को पार करके दूरी मिटा दी हो। उस अदृश्य वार का वजन ढहते तारे जैसा था। सिक्स्थ सेंट का अमेथिस्ट प्रोजेक्शन हवा में पीछे की ओर घूमता हुआ दूर जा गिरा, पीछे चमकती रोशनी की लकीर छोड़ते हुए। लैन चेन मुस्कुराया और आराम से बोला, क्या हुआ? क्या बस इतनी ही है तुम्हारी मशहूर ताकत? बेहतर है अब हार मान लो और हम दोनों का समय बचाओ। लू शेंग का चेहरा शांत रहा। हार मानूं? बिल्कुल नहीं। मैं तो अभी वार्म अप खत्म कर रहा था। यह सुनकर लैन चेन की आंखें हल्की फैल गईं। अगले ही पल उनके आसपास का माहौल अचानक बदलने लगा। नीचे का शांत समुद्र उबलने लगा, जैसे उसमें कोई भयानक ऊर्जा जाग गई हो। एक विशाल भंवर बन गया, जिसकी गहराई अंधेरे गर्त तक पहुंच रही थी। और फिर उसके केंद्र से एक लंबी आकृति समुद्र के तल से ऊपर आई। असल लू शेंग पानी से निकलकर आसमान में उठ गया, जैसे कोई देवता अपने सिंहासन को वापस लेने आया हो। जैसे ही वह ऊपर आया, लू शेंग की आंखें खुलीं और उनमें से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें चमक उठीं। उसने लैन चेन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, तो तुम ही हो वही जिसने पिछली मुलाकात में झाओ जी पर कायराना घातक वार किया था। क्रैक। लू शेंग ने धीरे धीरे अपने शरीर को खींचा। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां भारी मशीन की तरह आवाज कर रही थीं। उसने हाथ हिलाया और डॉम किंग्स को जकड़ने वाली ऊर्जा हटा दी। यॉट तुरंत तेज गति से दूर क्षितिज की ओर निकल गई। किंग्स, तुरंत किनारे लौट जाओ। यह जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जब वह सुरक्षित हो गई, लू शेंग ने पूरा ध्यान लैन चेन पर लगाया। इस आदमी की आभा बिल्कुल उसी एम रैंक योद्धा जैसी थी जिसने उसकी पिछली यादों में उसे घायल किया था। दोनों की नजरें टकराईं, मानो 2 दुनियाएं भिड़ रही हों। तुम एनर्जी क्रिस्टल्स के लिए आए हो, है ना? लैन चेन ने शांत होकर सिर हिलाया। बिल्कुल। अभी मुझे 400 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स दे दो तो मैं आगे कोई दुश्मनी नहीं करूंगा। लैन चेन ने डरते हुए मार्शियल सेंट्स की ओर हल्की नजर डाली और कहा, अगर तुम मान जाओ तो तुम और तुम्हारे लोग इस छोटे ग्रह के शासक बने रह सकते हो। मुझे तुम्हारी ग्रह की राजनीति से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर मार्शियल सेंट्स के चेहरे कड़वे हो गए। लैन चेन की लू शेंग के प्रति इतनी प्रशंसा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उन्हें लगा कि अगर यह सौदा हो गया तो उन्हें हमेशा लू शेंग की छाया में जीना पड़ेगा। लेकिन लू शेंग ने बस सिर हिलाया और हल्की ठंडी मुस्कान दी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ खोखले वादों और घमंडी बातों से डरकर हार मान लें। उसने उंगली उठाकर सीधे लैन चेन की ओर इशारा किया। मेरे पास बेहतर प्रस्ताव है। क्यों न तुम मुझे मारने की कोशिश करो। अगर सफल हो गए तो सारे एनर्जी क्रिस्टल्स तुम्हारे होंगे। कैसा लगा यह सौदा? मार्शियल सेंट्स यह सुनकर जैसे पत्थर बन गए। लू शेंग की आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वह मौसम की बात कर रहा हो। लेकिन सुनने वालों के लिए यह शब्द किसी प्रलय से कम नहीं थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था,
क्या यह आदमी पागल है? लैन चेन ने तो सिर्फ 400 किलोग्राम मांगकर बहुत सम्मान दिखाया था, लेकिन लू शेंग ने उसकी इज्जत को ही कुचल दिया। यहां तक कि लैन चेन भी इस सीधे अपमान से चौंक गया। उसने पलक झपकाई और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या तुम सच में इस आत्मघाती रास्ते पर चलना चाहते हो? लू शेंग ने सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हाथ जेब में डाले वह आराम से समुद्र की सतह से ऊपर कदम रखते हुए हवा में चलने लगा और जाकर ठीक लैंड चेन की ऊंचाई पर रुक गया। लू शेंग ने उसे ऊपर नीचे देखा और व्यंग्य से बोला, सच बताओ, क्या तुम कोई औरतों वाली मार्शल आर्ट्स साधना कर रहे हो? वरना असली दुश्मन के सामने तुम्हारी लड़ाई इतनी धीमी और हिचकिचाती क्यों है? धम! यह शब्द किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं थे। सब लोग स्तब्ध रह गए। लैंड चेन खुद भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या सच में उसे एक साधारण इंसान ने इतनी बेइज्जती कर दी। वह एक प्रतिष्ठित एमरैंक योद्धा था जो उच्च स्तरीय मार्शल सभ्यता से आया था। अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्रों में भी उसका सम्मान होता था। ऐसे ग्रह के लोगों के लिए तो वह भगवान जैसा होना चाहिए था। और फिर भी यहाँ एक स्थानीय आदमी उसकी ओर उंगली उठाकर पूछ रहा था कि क्या वह कमजोर औरतों वाला रास्ता अपनाता है। यह अपमान असहनीय था। तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? लैंड चेन के शरीर से ज्वालामुखी जैसी आवाज निकली और उसका पूरा व्यवहार बदल गया। मार्शल सेंट्स ने अचानक तापमान गिरता महसूस किया। उसने लॉर्ड गाइड को सिसी कह दिया। यह तो सोच से भी परे है, वे डर से कांपते हुए बोले। लैंड चेन ने दांत भींचे और गर्जा, मैं सिसी नहीं हूं। उसका शांत चेहरा पूरी तरह टूट गया और उसकी जगह ठंडी हत्या की आभा ने ले ली। उसकी बाह पर अजीब बैंगनी रोशनी छाने लगी। काली नसें उभर आईं और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। यह गैस दिखती नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी आत्मा को दबाने वाली भारी ताकत जैसी महसूस हो रही थी। दोनों के बीच की हवा में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें बनने लगीं और समुद्र में गिरने लगीं। आसमान काले बादलों से भर गया और 1000 किलोमीटर तक समुद्र उबलने लगा। गहरे समुद्र की अनगिनत जीव सतह पर मरते हुए तैरने लगे। आकाश में बैंगनी बिजली चमकने लगी और गरज इतनी भयानक थी मानो स्वर्ग खुद समुद्र को चीर देना चाहता हो। दूर समुद्र में एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव लहरों में डगमगा रही थी। 2 मछुआरे घुटनों पर गिर गए और रोते हुए चिल्लाने लगे, सी ड्रैगन किंग गुस्से में है। सी ड्रैगन किंग का क्रोध आ गया। हे महान राजा, कृपया शांत हो जाइए। यह दृश्य इतना भयानक था कि अनुभवी मार्शल सेंट्स तक डर गए। कम्बरलैंड ने धीरे से कहा, हमारी ताकत से हम प्रकृति से तालमेल बिठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोच से ऐसा प्रलय लाना, यह किसी ग्रह के योद्धा की सीमा से परे है। डोंग किंग्स पहले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंक दी गई थी। वह पीछे काले आसमान को देखती हुई कांपती आवाज में बोली, लू शेंग, कृपया सुरक्षित रहना। लैंड चे तूफान के केंद्र में खड़ा था। उसकी मौजूदगी ही हवा को कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लेकिन इस देवता जैसी शक्ति के सामने भी लू शेंग के चेहरे पर डर की झलक तक नहीं थी। उल्टा उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक जल उठी। उसका खून लड़ाई के उत्साह से उबल रहा था। बस इतनी ही है तुम्हारी ताकत? लू शेंग ने तूफान के बीच कहा। एक लॉर्ड गाइड के लिए तुम तो कायरों वाला रास्ता अपनाते दिख रहे हो। लैंड चे जोर से गरजा। अब उसका धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। तुम्हें दिव्य दंड मिलेगा। अचानक आकाश से बिजली का विशाल स्तंभ गिरा और दुनिया सफेद रोशनी से भर गई। उस पल लैंड चे गायब हो गया
और अगले ही क्षण वह लू शेंग के सामने था। कोई भी उसकी गति देख ही नहीं पाया। यह रफ्तार तो 9th लेवल मार्शियल सेंट की प्रतिक्रिया सीमा से भी आगे थी। लैन चे ने उंगली से वार किया। उसकी उंगली के चारों ओर काली बिजली लिपटी थी। वह हल्के से लू शेंग की छाती से टकराई। क्रैक! लू शेंग की छाती अंदर धंस गई और लैन चे की उंगलियां मांस के आर पार हो गईं। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। लैन चे ने लगातार वार शुरू कर दिए। उसकी उंगलियां पिस्टन की तरह चल रही थीं और लू शेंग के शरीर पर छेद बढ़ते जा रहे थे। आखिरी वार में लैन चे की उंगली लू शेंग के माथे की ओर गई। भारी ताकत से लू शेंग पीछे उड़ गया, जैसे तोप का गोला। दूर खड़े मार्शियल सेंट्स चुप रह गए। यही थी असली ताकत। इस ताकत के सामने सबसे ऊंचे मार्शियल सेंट्स भी बेबस थे। लैन चे ने ठंडी नजर से नीचे देखा। अब समझ आया। मूर्ख निवासी, अब तक तुम्हें हमारे अस्तित्व के बीच की अनंत दूरी समझ आ जानी चाहिए। क्लिक! उसके बाद छाई भारी खामोशी में अचानक एक अजीब धातु जैसी घिसने की आवाज गूंज उठी। यह आवाज सीधे लू शेंग के जले काले शरीर से आ रही थी, जो अभी हवा में तेज सफेद धुआं छोड़ रहा था। लू शेंग ने आराम से अपनी गर्दन घुमाई और जोरों से कड़क कड़क की आवाजें आईं। फिर उसने नजर उठाकर लैन चे को देखा और बेहद शांत चेहरे से बोला, बुरा नहीं था। सच कहूं तो काफी प्रभावशाली था। अब लग रहा है कि तुम सिर्फ किसी पदवी के पीछे छिपे नाजुक सिसी नहीं हो। गाढ़े धुएं के बीच और पूरे शरीर के कोयले जैसा काला होने के बावजूद लू शेंग तूफान के बीच सीधा खड़ा था, बिल्कुल अडिग। सच में बुरा नहीं था। अब मुझे थोड़ा भरोसा होने लगा है कि तुम पूरी तरह कमजोर नहीं हो। धम! अचानक लू शेंग के शरीर के अंदर से गहरी बैंगनी रोशनी चमकने लगी और उसकी त्वचा पर जमी काली परत में चमकती दरारें फैलने लगीं। कुछ ही पल में वह जली हुई परत टूटकर झड़ गई और नीचे से लू शेंग का असली शरीर बिल्कुल सही हालत में दिखाई दिया। वह हल्का सा मुस्कुराया और मजाक उड़ाते हुए बोला, मालिश तो ठीक करते हो, लेकिन दबाव थोड़ा हल्का था। अगली बार थोड़ा जोर लगाना। जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, लू शेंग के शरीर से अचानक शक्ति फूट पड़ी, जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट गए हों। धम! उसके शरीर से रोशनी और गर्मी की एक गोल लहर बाहर फैल गई और कई किलोमीटर तक आसमान साफ हो गया। शारीरिक आकार के अंतर के बावजूद लू शेंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसकी आभा भयंकर ऊर्जा से फट पड़ी और उसकी नजरें विशाल लैन चे पर टिक गईं, जैसे वह प्रकृति के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। लू शेंग ने मुट्ठियां कस लीं और आगे बढ़ गया। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ बढ़ रहा था, मानो उसकी मौजूदगी ही वातावरण पर दबाव डाल रही हो। वार करने से पहले उसकी आवाज गरजी, अब तुम्हें दिखाता हूं असली दर्द कैसा होता है। लैन चे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, क्या? कैसे? लू शेंग के लगभग परफेक्ट 1.9 मीटर के युद्ध शरीर पर हल्के लेकिन चमकदार सुनहरे पैटर्न उभरने लगे। वे उसके दिल और माथे से फैलते हुए पूरे शरीर में फैल गए। उस पल लू शेंग ऐसा लग रहा था मानो वह इंसान से किसी उभरते देवता में बदल रहा हो। देखो पृथ्वी के एक निवासी की असली ताकत। लू शेंग की आंखों से तेज रोशनी फूटी, जैसे दो छोटे सूरज चमक रहे हों। उसके चेहरे पर युद्ध का पागलपन साफ दिख रहा था। लू शेंग के शरीर के अंदर 365 इमॉर्टल सेल्स आग की तरह सक्रिय हो गए। उसकी आत्मा में बना सितारों का नक्शा एक पल में जल उठा और उसकी शक्ति वास्तविक दुनिया में फैल गई। स्टेलर बॉडी ग्रोथ पूरी तरह सक्रिय हो गया। अब उसके शरीर पर रहस्यमयी रून चमक रहे थे और उसकी पूरी मौजूदगी से अकल्पनीय ऊर्जा निकल रही थी। घर
लैन चे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दांत भींच लिए। लू शेंग की आभा का दबाव इतना भारी था कि उसकी हड्डियां तक कांपने लगीं। काले आसमान के नीचे लू शेंग एक नए सूरज की तरह चमक रहा था। उसका मुक्का हवा को चीरते हुए नीचे गिरा। धम। टक्कर के स्थान पर एक छोटा सा ब्लैक होल सा बन गया और उसके चारों ओर काली बिजली चमकने लगी। लैन चे को पीछे हटना पड़ा। लू शेंग की मुट्ठी शून्य को चीरती हुई सीधे लैन चे की छाती की ओर बढ़ी। टकराने से पहले उसने गरजकर कहा, टूट जा। उसकी आवाज आसमान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। मुक्का लैन चे की छाती के बीचों बीच लगा और भारी विस्फोट हुआ। आसपास का पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। लू शेंग की मुट्ठी से निकली रोशनी सुपरनोवा की तरह फैल गई। विशाल लैन चे हजारों मीटर दूर जा गिरा और आसमान में आग जैसी लकीर बन गई। लैन चे घबराकर चिल्लाया, यह असंभव है। इस आदिम ग्रह का एक निवासी इतनी परिष्कृत शक्ति कैसे रख सकता है? लेकिन लैन चे संभल भी नहीं पाया था कि लू शेंग फिर उसके सामने प्रकट हो गया। वह हंसते हुए बोला, दिव्य आग का जलना कैसा लगा? 365 इमॉर्टल सेल्स सक्रिय होने के बाद तो मुझे भी इस शक्ति को काबू में रखना मुश्किल लगता है। लू शेंग फिर करीब आया और बोला, जानते हो दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज क्या है? चोटी पर अकेले खड़ा होना, जहां कोई तुम्हारा मुकाबला करने वाला ही न हो। धम धम धम। अब हालात पूरी तरह उलट चुके थे। लैन चे अब सिर्फ एक पंचिंग बैग बन गया था। लू शेंग लगातार मुक्के मारते हुए हंस रहा था, वाह, यही चाहिए था मुझे। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को अपनी सीमा जांचने के लिए सही प्रतिद्वंद्वी चाहिए होता है। लैन चे लगातार पीछे हटता रहा और लू शेंग के हमलों को बस सहता रहा। नीचे खड़े मार्शियल सेंट्स की धड़कन 500 से ऊपर पहुंच गई थी। उनके सिर झंझना रहे थे और दिल ठंडा पड़ गया था। यह पूरी तरह अलग स्तर की ताकत है। कम्बरलैंड का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सच में ग्रेट लॉर्ड गाइड को दबा रहा है। जब उसने हमसे लड़ाई की थी तब उसने अपनी असली ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया था। टैन झोंगियू भी हैरान रह गया। अगर उसके उन मुक्कों में से एक भी हम पर पड़ता तो सीधी मौत होती। लैन चे ने दांत भींचे और खून थूकते हुए गरजा, तुम मुझे पंचिंग बैग कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बस अब बहुत हुआ। धम। लैन चे के शरीर के चारों ओर आग का गोला फट पड़ा और दोनों के बीच दूरी बन गई। लू शेंग कुछ कदम पीछे हटकर हवा में रुक गया। उसने शांत नजर से लैन चे को देखा और कलाई घुमाकर अगली लड़ाई के लिए तैयार होने लगा। लैन चे जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी हालत अस्तव्यस्त हो चुकी थी। वह घूरते हुए बोला, तुम लेवल 10 नहीं हो, लेवल 9 भी नहीं, तुम सिर्फ लेवल 8 के शिखर पर हो। नहीं, रुको, तुम्हारे पास ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक है। यह सुनकर लू शेंग थोड़ा रुक गया। ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक, उसने हल्की हैरानी से दोहराया। यह सुनकर मार्शियल सेंट्स में हलचल मच गई। लेवल 8? लू शेंग सिर्फ 8वें स्तर पर है। एक मार्शियल सेंट बड़बड़ाया, कोई जो हमें डराता है, कम्बरलैंड को लगभग मार देता है और लेवल 10 गाइड को दबा रहा है। वह सिर्फ लेवल 8 है। लैन चे की आंखें अचानक लालच से चमक उठीं। हाँ, जरूर, तुम्हारे पास ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक है, वरना लेवल 8 में कोई इतनी भयानक ताकत कैसे रख सकता है? लू शेंग ने पूछा, तो बताओ, यह ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म क्या है? लैन चे बोला, यह जीवन स्तर की मूल छलांग है।
तुम्हारे जीन का पूर्ण रूपांतरण एक ऐसा खजाना जो ब्रह्मांड खुद देता है। लू शेंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, मतलब कुछ बताया ही नहीं, लेकिन उसे लगा शायद वह उसके एटर्नल स्टार बॉडी की बात कर रहा है। जब से एटर्नल स्टार बॉडी बना था, लू शेंग का जीवन स्तर सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ऊपर जा चुका था। लैन चेन हंसते हुए बोली, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत मिलना कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारी किस्मत सितारों में लिखी है। वैसे मैंने एक नया प्रस्ताव सोचा है। इस बार मुझे एनर्जी क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ इस दुनिया से जाना होगा। लू शेंग ने पूछा, कहाँ? वह मन ही मन झुंझलाया। धत, अभी तो लड़ाई मजेदार हो रही थी। लैन चेन बोली, तुम्हें एक बड़ी दुनिया में जाना होगा। यह ग्रह तुम्हारी ताकत को रोक रहा है। लू शेंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस करो ये भाषण। अभी मुझे सितारों की यात्रा नहीं चाहिए। मुझे बस एक असली लड़ाई चाहिए। लैन चेन ने सिर टेढ़ा किया। ओह, अब समझ आई तुम्हारी समस्या। तुम्हें बाहरी दबाव की कमी है। ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए भारी दबाव चाहिए। लैन चेन ने 2 उंगलियां आगे बढ़ाई। अगर दबाव चाहिए तो मैं दूंगी। फिर अचानक लैन चेन का शरीर बदलने लगा। उसका भारी चोगा गायब होने लगा। चोगा गिरा और उसके नीचे एक बेहद खूबसूरत महिला दिखाई दी। वह धीरे धीरे लू शेंग की ओर बढ़ी और बोली, माफ करना इंतजार के लिए। अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। लू शेंग कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। लैन चेन मुस्कुराई और बोली, तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें असली रैंक 10 ताकत दिखाऊंगी। लू शेंग की आंखों में तेज चमक उठी। उनमें उत्साह और जंगली रोमांच दोनों साफ दिख रहे थे। आखिरकार, आओ फिर, पूरी ताकत से हमला करो, मुझे बुरी तरह पीटो। लैन चेन ने उसकी आंखों में वह पागल सा उत्साह देखा और सिर हिलाकर बोली, क्या तुम सच में पागल हो? क्या ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म होने का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग बाकी ब्रह्मांड के जीवों से अलग काम करता है? बिना और कुछ कहे उसने हाथ उठाया और हल्के से लू शेंग की ओर इशारा किया। यह एक साधारण सा इशारा था, लेकिन हवा में लहरें बन गईं, जैसे शांत झील की सतह पर उंगली छू जाए। लेकिन इस शांत दिखने वाले इशारे के पीछे लू शेंग की प्रवृत्तियां जोर से चेतावनी दे रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उस छोटी सी हरकत के अंदर एक बेहद भयानक शक्ति जमा हो रही है। स्वर्ग और धरती की विशाल ऊर्जा लैन चेन की उंगली के सिरे पर जमा होने लगी। यह तकनीक रैंक 9 मार्शियल सेंट्स से बिल्कुल अलग थी, जो सिर्फ आसपास की ऊर्जा पकड़कर हमला करते थे। यह कहीं ज्यादा सटीक और घातक थी। लड़ाई के बीच लू शेंग को महसूस हुआ कि उसकी आत्मिक शक्ति और उसका शरीर तेजी से एक दूसरे में मिल रहे हैं। वे पहले ही लगभग 1/3 मिल चुके थे, जो आम तौर पर दशकों की मेहनत से होता है। उसे लगा कि कुछ और टकराव हुए तो वह रैंक 9 के करीब पहुंच सकता है। लू शेंग को अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलाव साफ महसूस हो रहे थे। उसे हैरानी हुई कि लॉर्ड गाइड के हमले उसके विकास को इतना तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लैन चेन ने बस हवा को हल्का सा छुआ था, लेकिन उस हरकत ने तुरंत दुनिया की भारी ऊर्जा को एक बिंदु पर खींच लिया। यह आम मार्शियल सेंट्स की तकनीक से बिल्कुल अलग था। यह बेहद सघन और भारी शक्ति थी। इस तकनीक की समझ और कौशल लू शेंग ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों में सितारों की चमक बढ़ गई और उसका चेहरा युद्ध के आनंद से भर गया। लू शेंग के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। मुझे यही चाहिए।
यही असली टक्कर है, जहां हर नस चीख रही हो और सब कुछ दांव पर हो। उसे पता था कि मार्शल आर्ट्स की असली सच्चाई सिर्फ युद्ध में मिलती है। लू शेंग को यही एहसास पसंद था, मौत का खतरा, खून का उबाल और शरीर का कांपना। उसने दोनों हाथ फैलाए और फिर उंगलियां आपस में भिड़ाई, जिससे धातु जैसी आवाज गूंजी। फिर वह बिजली की रफ्तार से लॉर्ड गाइड की ओर दौड़ पड़ा। लैन चेन ने हल्की ठंडी हंसी छोड़ी और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गई। तकनीकी तौर पर लू शेंग अभी रैंक 8 पर था, लेकिन उसके पास एटर्नल स्टार बॉडी था और 365 इमॉर्टल सेल्स की शक्ति थी। उसे ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं थी, वह खुद एक ऊर्जा स्रोत था। दोनों ने तुरंत तेज हमले शुरू कर दिए। यह बेहद तेज और उग्र लड़ाई थी। दोनों लगातार जगह बदलते और हमला करते रहे। समुद्र के ऊपर लगातार धमाके गूंज रहे थे और हवा में शक्तिशाली झटके फैल रहे थे। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं रही थी, यह दो रैंक 10 ताकतों की भिड़ंत थी। दूर खड़े रैंक 9 मार्शियल सेंट्स भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे डर और सम्मान दोनों से कांप रहे थे। एक साथ दोनों ने हथेली से वार किया। दो विशाल ऊर्जा धाराएं टकराईं, मानो दो आकाशगंगाएं भिड़ गई हों। टक्कर के स्थान से सफेद चमकदार रोशनी फूट पड़ी और आसपास की जगह पूरी तरह रोशनी में डूब गई। रोशनी के बीच लू शेंग की आवाज गूंजी, हाँ, यही मजा है। मैंने आज तक इतनी शानदार लड़ाई नहीं लड़ी। तुम्हारी मालिश के बदले मैं तुम्हें एंशिएंट 5th सीजन दिखाता हूँ। रैंक 11 फिस्ट तकनीक। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके आसपास 10 सुनहरे सूरज प्रकट हो गए। लैन चेन यह देखकर चौंक गई। यह असंभव है। यह 5th रियल्म की तकनीक है। उसका आश्चर्य जल्द ही उत्साह में बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदिम ग्रह का युवक इतनी ऊंची तकनीक जानता है। वह हंसते हुए बोली, अविश्वसनीय। लू शेंग ने अभी इसे पूरी तरह नहीं सीखा, लेकिन जो हिस्सा वह इस्तेमाल कर रहा है वही दुनिया खत्म करने के लिए काफी है। सैकड़ों किलोमीटर तक समुद्र नरक जैसा बन गया था। पानी भाप बन गया, हवा जलने लगी और आसमान बैंगनी हो गया। उधर शिन्हाई के किनारे डॉम किंग्स ने देखा कि हवा में गर्मी की लहरें बन रही थीं। पूरा आसमान पिघलती पेंटिंग जैसा दिख रहा था। उसका दिल चिंता से भर गया। इतनी ऊर्जा कोई इंसान कैसे सह सकता है? उसने तय किया कि वह तूफान की ओर जाएगी। मैं बस यहाँ खड़ी होकर सब कुछ नहीं देख सकती। लेकिन जैसे ही वह उड़ने लगी, किसी ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो टैन झोंगेयू था। उसने कहा, मरना चाहती हो क्या? हम मार्शल सेंट्स भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। डॉन्ग किंग्स चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। मुझे लू शेंग के साथ रहना है, चाहे मरना पड़े। टैन झोंगेयू अचानक हंस पड़ा। डॉन्ग किंग्स हैरान रह गई। फिर उसने कहा, अब समझ आया कि लू शेंग तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करता है। चिंता मत करो, लू शेंग ठीक रहेगा। लॉर्ड गाइड अभी उसकी मदद कर रही है। बाकी मार्शल सेंट्स भी आ गए। सही कहा, तुम बस यहीं रुको। कम्बरलैंड बोला, अब हम सिर्फ इतिहास के गवाह हैं। हम इंतजार कर रहे हैं ब्लू स्टार के असली सम्राट के जन्म का। लेकिन डॉन्ग किंग्स का दिल फिर भी भारी था। वह दूर देखते हुए धीरे से बोली, लू शेंग। अचानक दोनों की आखिरी टक्कर हुई। इतनी तेज रोशनी फैली कि पूरी दुनिया अंधी हो जाए। लू शेंग चीखा, यही है। यही एहसास चाहिए था। लेकिन तभी लैन चेन बोली, बस अब और नहीं।
अगर हम लड़ते रहे तो यह ग्रह टूट जाएगा। यह ग्रह मोनार्क स्तर की शक्ति सह नहीं सकता। लू शेंग ने सिर हिलाया। उसे भी समझ आ गया था कि सीमा आ चुकी है। लैन चेन बोली, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हें सितारों के बीच होना चाहिए। तो बताओ, तुम कब मेरे साथ चलोगे? लू शेंग ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? लैन चेन ने हवा से एक छोटा उपकरण निकाला और उसकी ओर फेंका। लू शेंग ने उसे पकड़ लिया और ध्यान से देखा। लैन चेन बोली, जब जाने के लिए तैयार हो जाओ, इससे मुझे बुला लेना। लू शेंग उस तकनीक से प्रभावित हुआ। यह इतनी दूर तक सिग्नल भेज सकता है। लैन चेन मुस्कुराई, हाँ, लेकिन इसे तोड़ना मत। लू शेंग ने सिर हिलाया। लैन चेन बोली, 10 साल के अंदर मुझे संपर्क करना। फिर लैन चेन ने हाथ उठाया। एक विशाल बैंगनी स्टारशिप बादलों से नीचे उतरी। रोशनी की किरण ने उसे घेर लिया और वह जहाज में चली गई। अगली बार बुलाओ तो कम से कम लेवल 9 हो जाना, उसने हंसते हुए कहा। फिर जहाज आसमान चीरता हुआ अंतरिक्ष में गायब हो गया। लू शेंग समुद्र की सतह पर अकेला खड़ा था और उसके चेहरे पर साफ उलझन दिख रही थी। 3 एहसान, तीसरा कहां से आ गया? बात तो साफ 2 पर हुई थी। उसने अपनी हथेली में पड़े मैट ब्लैक कम्युनिकेटर को देखा और कुछ देर सोच में डूब गया। क्या यह छोटा सा खिलौना भी उसके हिसाब से एक पूरा एहसान गिना जाएगा? वह औरत तो पूरी हिसाब किताब रखने वाली है, फिर भी कहती है कि वह छोटी सोच वाली नहीं है। लू शेंग आधी मुस्कान के साथ बुदबुदाया और डिवाइस से खेलने लगा। उसे देखकर हैरानी हुई कि इसका इंटरफेस बहुत आसान था, लगभग पृथ्वी के स्मार्टफोन जैसा। शायद इसी वजह से लैन चेन ने कोई मैनुअल नहीं छोड़ा। उसने बीच का बटन दबाया और स्क्रीन नीली रोशनी से चमक उठी। अचानक लैन चेन का एक हाई डेफिनेशन 3D होलोग्राम सामने आ गया, इतना असली कि मानो वह सच में सामने खड़ी हो। लू शेंग, क्या कर रहे हो? उसने हैरान होकर पूछा। कहीं तुमने अभी ही अपना फैसला बदल तो नहीं लिया? क्या मुझे जहाज घुमाकर अभी तुम्हें लेने आना पड़ेगा? लू शेंग ने सिर हिलाया। नहीं, बस देख रहा था कि यह सच में काम करता है या नहीं। लैन चेन ने आंखें घुमाईं। अगर बेकार में बैटरी खत्म कर दी तो अगले 10 साल ब्लू स्टार पर ही फंसे रहोगे। लेकिन अगर बोर हो जाओ तो बात करने के लिए कॉल कर सकते हो, लैन चेन ने मजाक में कहा और ट्रांसमिशन बंद कर दिया। लू शेंग हंस पड़ा और कुछ देर और फीचर देखने लगा। फिर बैटरी बचाने के लिए उसने डिवाइस बंद कर दिया और सुरक्षित रख लिया। लू शेंग ने आसपास का नजारा देखा। पूरा इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका था। प्राकृतिक रूप से ठीक होने में शायद इस ग्रह को सदियां लग जाएंगी। और तब तक यहाँ की हवा और पर्यावरण किसी भी जीव के लिए घातक बने रहेंगे। उसके मन में एक भारी विचार आया। क्या उसने सपनों में जो प्रलय देखा था वह भी किसी ऐसे ही सितारों में घूमने वाले योद्धा की वजह से था? या कोई ब्रह्मांडीय दानव ग्रहों को निगलता हुआ आया था? इसी सोच में डूबा हुआ था कि दूर के मार्शल सेंट्स आखिरकार वहां पहुंच गए। आखिर आ ही गए। डॉन किंग्स सीधे दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम ठीक हो न? कहीं चोट तो नहीं लगी? लू शेंग ने शांत आवाज में कहा। देखो किंग्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक खरोंच भी नहीं है। फिर वह टैन झोंग्यू के पास गया। मैंने देखा कि आपने पहले क्या किया था। किंग्स को रोकने के लिए धन्यवाद। टैन झोंग्यू ने सिर झुकाकर कहा। लू शेंग बहुत कृपालु हैं। मैंने बस वही किया जो सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद लू शेंग बाकी मार्शल सेंट्स की ओर मुड़ा। लड़ाई खत्म हो चुकी है।
तुरंत सफाई शुरू करो और यहाँ की ऊर्जा व्यवस्था स्थिर करो। कम्बरलैंड और बाकी मास्टर्स ने तुरंत सिर हिलाया। कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डोंग किंग्स ने पूछा, लू शेंग, क्या तुम मेरे साथ शहर नहीं लौटोगे? हमें बहुत बातें करनी हैं। लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया। मैं अभी 9th लेवल की सीमा पर हूं। गाइड के साथ लड़ाई ने मुझे बड़ा अनुभव दिया है। मुझे तुरंत एकांत में जाकर ब्रेक थ्रू करना होगा। डोंग किंग्स के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं समझती हूं। मैं ऊपर की सारी चीजें संभाल लूंगी। टैन झोंगेऊ को ऐसा लग रहा था जैसे वह तीसरा व्यक्ति बनकर खड़ी हो। लू शेंग ने उसकी ओर मुड़कर कहा, टैन झोंगेऊ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना है। इतने बड़े काम के लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं। टैन झोंगेऊ तुरंत सीधी खड़ी हो गई। लू शेंग, बस आदेश दीजिए। लू शेंग ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी। हवा में हल्की कंपन हुई। टैन झोंगेऊ चौंक गई। अचानक उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भर गई। लू शेंग बोला, यह ब्लू स्टार के सभी एनर्जी क्रिस्टल भंडार का नक्शा है। टैन झोंगेऊ का शरीर कांप गया। क्या? पूरे ग्रह के सारे ऊर्जा क्रिस्टल? लू शेंग बोला, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें इकट्ठा करने में मदद करो। कुछ हिस्सा तुम्हारा इनाम होगा। उसने मिथ्रिल और बाकी धातुओं के नक्शे भी सैन्य विभाग को देने का फैसला किया। टैन झोंगेऊ ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वह यह काम जरूर पूरा करेगी। 200 साल के जीवन में पहली बार टैन झोंगेऊ को इतनी खुशी महसूस हुई। लू शेंग ने सोचा, ब्लू स्टार छोड़ने से पहले मुझे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। फिर वह डोंग किंग्स के पास गया और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। तुम शहर वापस जाओ और सब संभालो। मेरे लौटने का इंतजार करना। इतना कहकर लू शेंग समुद्र में कूद गया। डोंग किंग्स वहीं खड़ी रही, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने सोचा, लू शेंग अब सच में किसी और स्तर पर पहुंच रहा है। समुद्र के 20,000 मीटर नीचे एकांत साधना के लिए सबसे सही जगह थी। लू शेंग वहीं जाकर बैठ गया। अचानक उसके सीने से रोशनी फूट पड़ी। उसकी आत्मा और शरीर का अंतिम मिलन पूरा हो गया। लू शेंग समझ गया कि 9th लेवल में प्रवेश करते ही उसकी शक्ति पूरी तरह बदल जाएगी। पहला चरण पूरा हो चुका था, आत्मा और शरीर का पूर्ण मेल। अब अगला कदम था अपनी मार्शल आर्ट्स विल को इसमें जोड़ना। उसकी शक्ति सूर्य की तरह फैल गई और एसेंस, क्यूआई और स्पिरिट एक हो गए। धीरे धीरे उसके ध्यान से आसपास की ऊर्जा जागने लगी। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव डरकर भागने लगे। कुछ ही देर में निंगथाई सी की सतह पर एक विशाल भंवर बन गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद मार्शल सेंट्स भी चौंक गए। एक मार्शल सेंट बोला, क्या यह 9th लेवल में प्रवेश का संकेत है? दूसरा बोला, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। कम्बरलैंड ने धीरे से कहा, अगर ब्रेक थ्रू करने वाला लू शेंग है तो? सब चुप हो गए। उन्होंने फिर काम जारी रखा और मैदान साफ करने लगे। उधर समुद्र की गहराई में लू शेंग की चेतना अपनी मार्शल दाव इम्प्रिंट बनाने लगी। उसकी चेतना स्वर्ग और धरती की ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन अचानक पूरी संरचना टूट गई। ऊर्जा तुरंत बिखर गई। लू शेंग हैरान रह गया। क्या हुआ? क्यों टूट गया? फिर से कोशिश करता हूं। एक बार फिर प्राचीन स्वर्ग और धरती की वह प्रवृत्ति एक पल के लिए प्रकट हुई, लेकिन तुरंत टूटकर शून्य में विलीन हो गई। लू शेंग की आंखें अचानक खुल गईं और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। आखिर यहां चल क्या रहा है? दुनिया इस इम्प्रिंट को स्वीकार क्यों नहीं कर रही?
वह फिर असफल हुआ और फिर से। लू शेंग ने लगातार 5 बार मार्शियल दाओ इम्प्रिंट को आकार देने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। जैसे ही वह बनता, उसी क्षण टूटकर बिखर जाता, मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई अजीब चक्र बार बार दोहराया जा रहा हो। लू शेंग ने हार मानने से इनकार कर दिया और जिद के साथ कोशिश करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दिव्य सत्य को कागज पर लिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वह एक गोले की पहली रेखा भी पूरी करने लगता, कागज फट जाता, कलम की नोक टूट जाती और स्याही बेकार में जमीन पर बिखर जाती। क्यों, उसने मन ही मन गरजते हुए कहा, और उसके भ्रम का दबाव इतना बढ़ गया कि उसके आसपास का समुद्री पानी उबलने लगा। मैं इसका रूप स्थिर क्यों नहीं कर पा रहा? मेरी प्रक्रिया में असली गलती कहाँ है? मैं आखिर क्या मिस कर रहा हूँ? उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं और वह गहरी विश्लेषण की अवस्था में चला गया। मेरा मार्शियल दाओ इम्प्रिंट और धर्मा आइडल दोनों मेरी मार्शियल दाओ विल के अनुसार बिल्कुल सही बन रहे हैं। मेरा सर्वव्यापी दांव मेरे मन में साफ रूप ले सकता है, तो फिर बाहरी दुनिया धर्मा आइडल को क्यों नहीं बना पा रही? यह सवाल उसे लगातार परेशान करता रहा और उसकी गूंज उस शांत गहराई में फैलती रही। अगले कई दिनों तक लू शेंग समुद्र की तलहटी में एक जीवित मूर्ति की तरह स्थिर रहा, लगातार प्रयोग करता रहा, सिद्धांत बनाता रहा और अपनी शक्ति की प्रकृति को समझने की कोशिश करता रहा। गहरे समुद्र की पूर्ण शांति में बैठे हुए लू शेंग लगातार खुद से सवाल करता रहा, अपनी साधना के हर पहलू की जांच करता रहा। यह गहरी ध्यान अवस्था 6 कठिन दिनों तक चली, जिनमें उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। एम्प्टीनेस स्टेट के तीसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी सोचने की क्षमता सामान्य इंसान से सैकड़ों गुना तेज और स्पष्ट हो चुकी थी। उसका दिमाग अब किसी सुपर कंप्यूटर की तरह था, जो हर सेकंड लाखों संभावनाओं और गणनाओं को प्रोसेस कर रहा था। उसने अब तक सीखी हुई हर चीज को व्यवस्थित रूप से फिर से सजाया, अपनी तकनीकों की परतें खोलकर अपनी शक्ति के मूल स्रोत तक पहुंचने की कोशिश की। वह अपनी आत्मा की नींव तक को जांचने लगा, यह देखने के लिए कि उसकी ताकत की इस धुन में कौन सी बेसुरी आवाज छिपी है। 7वीं बार सूरज के उगते ही लू शेंग ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। उसी क्षण 20,000 मीटर गहरा समुद्री पानी हिंसक रूप से मंथन करने लगा और ऊपर बना विशाल भंवर फैलकर सैकड़ों किलोमीटर तक क्षितिज को ढकने लगा। लू शेंग की आंखों में मानसिक बिजली सी चमक उठी। युवक ने अचानक मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर गहरी समझ का भाव उभर आया। उसके भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। अब समझ आया। मुझे रुकावट दिख गई। मेरे मानसिक क्षेत्र में कंपास के गोले की रेखाएं तो आसानी से बन रही थीं, लेकिन मेरा सर्वव्यापी मार्शियल दांव अब बहुत विशाल हो चुका है, उसने समझा। मैं जितने अलग अलग दांव को समाहित कर रहा हूं, उनकी संख्या और शक्ति लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एक सामान्य इम्प्रिंट की मूल संरचना अब इस भार को सह नहीं सकती। मैं मौजूदा मार्शियल प्रणाली की सीमा तक पहुंच चुका हूं। जैसे ही मैं उस इच्छा को धर्मा आइडल में बदलने की कोशिश करता हूं, वह सीमा तुरंत टूट जाती है और रूप कभी पूरी तरह बंद ही नहीं हो पाता। यह असल में पैमाने की एक साधारण लेकिन विनाशकारी समस्या थी। जैसे एक छोटी सी प्लेट पर सेबों का पहाड़ रखने की कोशिश करना, जब तक सेब छोटे हों तब तक चल सकता है, लेकिन अगर उनकी जगह बड़े बड़े तरबूज रख दिए जाएं, तो वह प्लेट तुरंत टूट जाएगी। अगर मुझे सच में ऑल एनकंपासिंग मार्शियल दांव के साथ लेवल 9 तक पहुंचना है, तो मैं पारंपरिक तरीकों पर भरोसा नहीं कर सकता, उसने सोचा। मुझे एक और अधिक स्थिर, विशाल और उच्चतर तरीका बनाना होगा, जो उन दांव को संभाल सके जो 9th लेवल तक विकसित होने के कगार पर हैं। आखिरकार यह मेरी अपनी महत्वाकांक्षा का परिणाम है, लू शेंग ने सोचा। मेरी नींव अभी भी बहुत उथली है
और मेरा संचय भले ही विशाल हो, लेकिन मेरे लक्ष्य के पैमाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई अभूतपूर्व रास्ता इतनी आसानी से कैसे बन सकता है? मेरी तीनों आधार तकनीकें लेवल 10 मार्शल दांव हैं, जिन्हें अनगिनत विशेषज्ञों ने युगों तक ठोकरें खाकर परिपूर्ण बनाया है, और मैं उन सबको एक ही छलांग में पार करना चाहता हूं। लू शेंग कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। उसके भीतर हल्का सा भ्रम और अस्तित्व का भारीपन महसूस हुआ। पहले उसकी यात्रा को 3 बड़े लेवल 11 साधना मार्गों का सहारा मिला था, और उसकी नींद काउंटलेस लेवल 7 से 10 दांव पर टिकी थी। कई मायनों में वह पहले से बने रास्ते पर ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वह सच में अज्ञात क्षेत्र में कदम रख रहा था, अपना खुद का अनोखा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। यह एक बिल्कुल अलग दिशा थी, लेवल 11 को पार करके लेवल 12, 13 और उससे आगे की संभावनाओं की ओर बढ़ने की कोशिश। अनंत अज्ञात के सामने खड़े होकर उसने धीरे से कहा, मुझे क्या करना चाहिए? इस शक्ति को संभालने के लिए पात्र कैसे बनाऊं? अपनी इस अनिश्चितता के क्षण में लू शेंग का ध्यान स्वाभाविक रूप से रहस्यमय ड्रीमस्केप की ओर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चेतना वहां प्रकट करने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, एक हल्की सामंजस्यपूर्ण गूंज जिसने उसे हैरान कर दिया। लू शेंग काफी समय से गहरे समुद्र के अंधेरे दबाव में डूबा हुआ था, और उसका शरीर उस कठोर वातावरण के साथ पूरी तरह अनुकूल हो चुका था। युवक ने अपने इस अंधेरे जलीय आश्रय के चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर एक ऐसी आवाज पर टिक गई जो इस गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी। वह चौंककर सोचने लगा, यह कैसी आवाज है? क्या यह कोई जागता हुआ सपना है, या फिर मैं सच में अपनी समझ खो रहा हूं?